संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुरना। हिंदी माध्यम में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, अंग्रेजी माध्यम में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। 11वीं में गणित, जीव विज्ञान, कॉमर्स, कला एवं कृषि विषय में प्रवेश। JEE नीट की कोचिंग निशुल्क प्रारंभ है। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों के साथ अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं: विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान, पीने के लिए शुद्ध पानी, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। पारडी रोड, पांडुरना। ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका कामधेनु दुग्ध डेयरी शादी के सीजन में लेके आया है समर ऑफर। अब शादी एवं पार्टियों के लिए मलाई पनीर, मटर दही खरीदने पर पाए छूट। मलाई पनीर मात्र 260 रुपए किलो, हरा मटर 100 रुपए किलो, दही 40 से 60 रुपए किलो, पापड़ और कड़ी के लिए छाछ 15 से 20 रुपए लीटर, देसी गाय का घी 800 रुपए किलो। ऑर्डर देने व कामधेनु डेयरी की फ्रेंचाइजी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता: कामधेनु दुग्ध भंडार, मोरडोंगरी, जिला पांडुरना। खाद्य वितरण व्यवस्था में लागू ई टोकन प्रणाली और समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट घेरा। जोरदार नारों को सुनकर कलेक्टर नीरज वशिष्ठ ने सभी किसानों को कक्ष में बुलाकर समस्याएं सुनी। किसान बड़ी संख्या में किसान अनिल चौधरी और किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हरनाम सिंह सेंगर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। किसानों की समस्याओं को लेकर सभी किसान जवाहर पार्क में एकत्रित हुए। यहाँ से रैली निकालकर बस स्टैंड के रास्ते नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की समस्याओं को हल करो जैसे जोरदार नारों को सुनकर कलेक्टर नीरज वशिष्ठ ने सभी किसानों को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों को परेशान करना बंद करो, बंद करो। ई टोकन प्रणाली बंद करो, बंद करो। ई टोकन प्रणाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ज्ञापन सौंपते हुए किसान अनिल चौधरी ने कलेक्टर को बताया कि शासन खाद्य वितरण व्यवस्था में लागू की गई ई टोकन प्रणाली किसानों के लिए मुसीबत है। किसानों को खाद्य ऋण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को इकट्ठा करने किसान को भटकना पड़ रहा है। इसलिए इस ई टोकन प्रणाली को बंद कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। अक्षरकर्ता किसान वर्तमान में सेवा सहकारी समिति में प्रारंभ की जा रही खाद्य वितरण की ई टोकन प्रणाली में उलझ गए हैं। किसानों को ऋण लेने हेतु कागजी कार्यवाही में उलझ गए हैं तथा जमानतदार भी आवश्यक किया गया है, जिस कारण जमानतदार भी नहीं मिल रहा है, जिससे हम सभी किसान परेशान हो चुके हैं एवं सरलता से शासकीय सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। हमें पूर्ववत जो खाद मिल रहा था उसी प्रकार किसानों को खाद दिया जाए, जिससे समय पर किसान खाद प्राप्त कर फसल का उत्पादन बढ़ा सके। हम किसानों की समस्या का निराकरण यदि नहीं होता तो हम पांडुरना जिले के समस्त किसान धरना आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन की होगी। अतः महोदय जी से प्रार्थना है कि हम किसानों की दुर्दशा को देखते हुए ई टोकन प्रणाली बंद कर हमें पूर्व की भांति खाद उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। इस दौरान किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हरनाम सिंह सेंगर ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन उपरांत सैटेलाइट से सर्वे में किसान का उत्पादन काफी कम दर्शाया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 10 एकड़ भूमि है, 10 एकड़ भूमि पे 10 बोरी NPK और 5 बोरी यूरिया। इसमें किसान क्या करेंगे सर? इस एरिया में ये टोकन है सर। इस एरिया में कैसा कपास और संतरा बहुत होता है। और संतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में DAP लगती है। ये किसान ने 15 बोरी खाद डाल दी। क्या होता है सर, इस एरिया में ना DAP, NPK, यूरिया मतलब 4 गुना ज्यादा लगता है। बाकी मक्के में कम लग जाएगा। 1 एकड़ में संतरे के कुल कितने पेड़ लगते हैं? 200 और 1 एकड़ में 200 संतरे के पेड़ के लिए आपको कितनी DAP और कितनी यूरिया लगती है? 2 क्विंटल 1 किलो, एक झाड़ को 1 किलो, एक पेड़ को 1 किलो। तो आप मुझे तीन बार देना पड़ता है। 2 क्विंटल यानी 4 बोरे हो गए। तो आप ऐसा ही कोई दस्खत की जरूरत नहीं, आप ऐसा लॉजिक बना के एक लिख के दो आप, कितना 1 एकड़ में संतरे को कितना लगता है साल भर में? 2 क्विंटल लग जाएगा एक बार में। 3 बार में तो हमें कितना पड़ेगा? 3 बार में इतना। ठीक है, तो हमें अगर आप साल में 3 बार अगर टोकन हमें आ रही है तो हमें एक आई जिसका जिस तरह से इसका लगभग कितना है 10 एकड़, तो 10 एकड़ से कितनी रिक्वायरमेंट है वो उनको पता होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि इससे ये क्लियर नहीं होता होगा कि ठीक इतना तो वो सब धान 22% सेवा सहकारी समिति में कितनी कागज कार्रवाई बढ़ा दी है।
एक तो किसान शिक्षित बहुत कम है, बुजुर्ग किसान वो परेशान हो रहा है, 10 चक्कर मार रहा है सर जी धूप में, इसमें वो बेचारा बहुत ही परेशान, इतना परेशान है। जेरॉक्स के लिए इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है सर जी, और गारंटर भी मांग रहे हैं, सरल तरह से सर जी उनको लोन नहीं दिया जा रहा है। उपस्थित सभी किसानों ने समस्याओं को फौरन समाप्त करने की मांग की है, वरना आने वाले समय में धरना आंदोलन देने की चेतावनी दी है। इस दौरान किसान हुकुमचंद पराड़कर, किशोर गायकवाड़, सुनील सुले, रामकृष्ण पोद्दार, एनके गावंडे, संजय बरकड़े, गणेश भादे, सुरेश ठाकरे, सुधाकर भूते, गजू जुमड़े और अन्य किसान उपस्थित थे। सांदीपनी विद्यालय में प्रवेश की बाट जो रहे छात्रों ने शुक्रवार को पालकों के साथ विद्यालय पहुंचकर आवेदन पत्र भरा। आवेदन करने सिवनी, राजना, गुजरखेड़ी, वाड़ेगांव, तीगांव से अधिक संख्या में छात्र पहुंचे थे। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने तो सांदीपनी विद्यालय में प्रवेश की उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु जिला कलेक्टर नीरज वशिष्ठ की रुचि लेने से उन्हें प्रवेश मिलने का रास्ता साफ हो सका। कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में 50-50 सीटों की वृद्धि की गई है। 28 अप्रैल तक आवेदन भरने की तिथि है। मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश की पात्रता रखी गई है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने खूब मेहनत कर 90% तक अंक अर्जित किए हैं। उन्हें विश्वास है कि सांदीपनी विद्यालय में जरूर प्रवेश मिलेगा। इधर शासकीय संजय गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तीगांव में हाईस्कूल कक्षाओं का संचालन अंग्रेजी माध्यम से करने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को प्राचार्य परेश कंवरेती ने BOHB हांडे के साथ कलेक्टर नीरज वशिष्ठ को जानकारी देते हुए बताया कि शाला प्रबंधन की बैठक में सर्वसम्मति के साथ कक्षा 9वीं और 11वीं का संचालन अंग्रेजी माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। तीगांव में प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8वीं तक ही अंग्रेजी माध्यम है। इसके बाद होनहार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पांडुरना शहर पर निर्भर रहना पड़ता है। कई पालक गरीब होने से वे महंगी फीस भरने में सक्षम नहीं है, इसीलिए तीगांव में सरकारी स्कूलों में यह सुविधा प्रारंभ करना जरूरी है। उन्होंने ग्राम पंचायत तीगांव द्वारा लिए गए प्रस्ताव और तीगांव के ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर इस मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए गुहार लगाई है। BOHB हांडे का कहना है कि शीघ्र ही यह सुविधा तीगांव में आरंभ हो जाएगी। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना।